देखिए आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाल इफेक्ट। हाल इफेक्ट ये पहले सेकंड पेपर में था, अब ये थर्ड में आ गया है। तो हाल इफेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेकंड पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, पर ये आपके थर्ड पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाल इफेक्ट। दोनों में सेकंड पेपर में भी ठीक है। चलिए उनका चाहिए पानी और ले लेते हैं। देखिए एक स्पेसिमेन ले लिया जाए, और उस पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। इस पर एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, चार्ज कैरियर। तो ऑब्वियसली इसके अलाउंग आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उधर रख दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउंग एक्स एक्सिस, ठीक है, चार्ज कैरियर एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहे हैं। अब आपने जेड एक्सिस के अलावा, मतलब उधर नॉर्थ पोल रख दिया, इधर साउथ पोल रख दिया। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिस पर आपने ये करंट फ्लो कर रहा, करंट कैरियर कंडक्टर, चार्ज कैरियर इधर मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो करंट कंडक्शन होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे करंट कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रही है, हमने इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो इस एक्सिस के अलाउंग क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पर चले, अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस को चले, और एक फील्ड वाई एक्सिस पर डेवलप होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो वोल्टेज डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, हाल, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ, मतलब जेड एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दी एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार ऐसे रख दे लो, सब गिर जाएगा, सही है ना, क्यों गिरी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पे चले, अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस, तो एक हाल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, ये पहला। कंसीडर ए current carrying
कंडक्टर, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसीडर किया है करंट कैरिंग कंडक्टर, in which electric field Ex acting along X, electric field acting along X, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रही है एक्स एक्सिस। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दी वाई एक्सिस के जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एच जेड फील्ड is applied along z axis. Electron of upper surface, electron of upper surface moving towards lower surface, moving towards lower surface and our electric field EY and all voltage VH are developed across space, डेवलप हो जाता है स्पेसिफिक। अब देखिए in this way in this way magnetic field is applied magnetic field is applied magnetic field is applied across specimen across current carrying conductor perpendicular to the applied electric field. Applied electric field. In this way, magnetic field is applied across current carrying a conductor perpendicular to the applied electric field.
then the voltage, then an electric field developed perpendicular then an electric field developed perpendicular to the in this way magnetic field is applied across current carrying conductor. Magnetic field is applied across current carrying conductor perpendicular to the applied electric field. Then an induced electric field is developed perpendicular to a current carrying. इस टाइप के फिनोमिना को सच टाइप ऑफ फिनोमिना जो नोन है सच टाइप ऑफ फिनोमिना जो नोन है ऑल ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड EX है, इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड EY है। ये है X एक्सिस के अलाउंग, Y एक्सिस के अलाउंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप हुई है। ये EY आपकी डेवलप है। मैग्नेटिक फील्ड HZ है। जब आपने मतलब एक स्पेसिमेन था उसमें करंट करेंट कंडक्शन होगा, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग उसके, और मैग्नेटिक फील्ड आपने जेड एक्सिस पे लगा दिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस करंट करेंट कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, उसके परपेंडिकुलर है HZ। आपने जेड एक्सिस के अलाउंग परपेंडिकुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो आपकी हो गई X और HZ, और डेवलप क्या हुआ EY, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इसी को आपको लिखना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप हुई E, ठीक है। और जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो है हाल वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज डेवलप्ड वो है VH, तो इसे कहते हैं हाल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं हाल वोल्टेज। ये है शॉर्ट क्वेश्चन तक तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लॉन्ग का क्वेश्चन है 12 नंबर में, तो थोड़ा सा उस आधार पे छोटा नहीं लिख पाएंगे, ये 2-4 लाइन में करा देंगे तो
राइटिंग रॉन्ग है तो करा सकते हैं। ये तो एक शॉर्ट में आ गया, व्हाट इज डिस्क्राइब हॉल इफेक्ट, 3 नंबर में आ गया, तो 3-4 पॉइंट दे दूँ। अभी हॉल इफेक्ट में हॉल वोल्टेज निकाल देंगे, वो रिजल्ट लिख देना, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, वो लिख देना। तो ये वो चीज़ें आप समझिए जरा। एक स्पेसिमेन लिया, करंट कैरिंग स्पेसिमेन, उस करंट कैरिंग स्पेसिमेन में मान लिया एक्स एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस स्पेसिमेन पर आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, तो क्या हो गया कि अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस मूव कर गए और एक फील्ड वाई एक्सिस पर डेवलप, फील्ड डेवलप हो गई वाई एक्सिस पर, एक वोल्टेज डेवलप हो गया, तो फील्ड डेवलप हुई, उसे कहा हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसे कहा हॉल वोल्टेज। तो वही हमने लिखा है, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन करंट कैरिंग इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड EX एक्टिंग अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड HZ इज अप्लाइड अलोंग Z एक्सिस, Z एक्सिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ये मतलब ये आपने माना X, ये माना Z, ये माना Y, तो ये मान लो है, तो आपने X एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट कैरिंग है, या मान लो इसको इलेक्ट्रिक X एक्सिस ये है, इसके अलावा चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपने उधर इस रूम के उधर नॉर्थ पोल रखा, इस रूम के उधर साउथ पोल, या इधर उधर कर सकते हो, कुल मिला के आपने मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलावा लगा दी, तो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर लगाई। हाँ, वैसे भी आपने पढ़ा है, लॉरेंट फोर्स लगाना है तो F बराबर QE प्लस QBB साइन, यही हमें फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस चले, इस फिनोमिना को हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए किसी स्पेसिमेन पर, करंट कैरिंग स्पेसिमेन पर, और अपर सरफेस के चार्ज कैरियर लोअर सरफेस पे चले जाएं, तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाए, तो उसे कहते हैं हॉल वोल्टेज। क्या कहा, एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलाउंग करंट कंडक्शन, जेड एक्सिस के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऑफ अपर सरफेस मूविंग टुवर्ड्स लोअर सरफेस, and so that a voltage developed across the specimen along y-axis, y-axis पर। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज। और जो y-axis पर इंड्यूस्ड फील्ड आई, ये फील्ड थी नहीं ना, ये इंड्यूस हुई। ठीक है, तो ये एक इंड्यूस्ड फील्ड आई, उसे हम क्या कहते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक। जो वोल्टेज डेवलप हुआ हॉल वोल्टेज, electron of upper surface moving towards lower surface, and hall electric field Dy and hall voltage Dbh are developed across space. In this way magnetic field is applied। इस तरीके से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया अक्रॉस करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वहाँ पर थी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कौन सी थी, एक्स एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने मैग्नेटिक फील्ड HZ डेवलप किया, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड EX के आपने अलाउ परपेंडिकुलर, देन एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई।
इस फिनोमिना को हम क्या जानते हैं? हॉल इफेक्ट। इस वोल्टेज को क्या जानते हैं? हॉल। ठीक है, अमन समझ गए? अमन, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है आज जो पढ़ रहे हो तुम लोग। बच्चों बताओ, इसका पीछे से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? नहीं, ये जब सेमी कंडक्टर आप लो तब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन मिलकर वोल्ट। हम कोई ये कह नहीं रहे, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमी। तो इंसुलेटर तो की बात ही छोड़ दीजिए, तो कंडक्टर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और सेमी कंडक्टर। अब कई जगहों पे क्या है, कई जगह क्या, तुम लोग वो एक इजी नोट्स ले लेते हो उसकी बात करें। इजी नोट्स में उन्होंने कंडक्टर के लिए अलग प्रूव कर दिया और सेमी कंडक्टर के लिए अलग, पर स्पेसिमेन जनरलाइज है, आप कुछ करना ही नहीं। तो ये चार्ज कैरियर्स है अपर सरफेस से लोअर सरफेस, तो जनरल हो गया। अगर सेमी कंडक्टर होगा तो अपर सरफेस पर वो और कंडक्टर में बात। अब आइए जरा मैथमेटिकल, ये 4 पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने लिया करंट velocity of gravity ठीक है, इधर रखा नॉर्थ पोल, इधर रखा ये हो गई मैग्नेटिक। भाई अब हमारे पास 3D वाला फिगर तो है नहीं, मैं ऐसे ही बना। और इधर हॉल वोल्टेज है, हॉल वोल्टेज है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज कैरियर मान ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन उधर, उसका उल्टा जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, तभी करंट क्या होगी? आपकी प्लस से, ठीक है। पानी ऊपर चले चले, तुम चले जाओ, मैं बजा। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस EX मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलाउंग HZ मैग्नेटिक फील्ड अलाउंग जेड एक्सिस जेड एक्सिस के अलाउंग HZ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं कंडक्टर की तरह का इलेक्ट्रॉन dx वेलोसिटी से मूव इलेक्ट्रॉन्स मूविंग along x-axis with velocity dx. Velocity dx. Electrons moving ठीक है और dx और HZ एक दूसरे पर ये दरवाजा खुल गया। अब आइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जैसे अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पे गए तो फोर्स y एक्सिस पर जो लग रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर along y एक्सिस हमने Fy तो अब बता दें कि ये जो चार्ज कैरियर्स है जब अपर सरफेस से लोअर सरफेस पे आ गए तो वो फोर्स क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम में जैसे अपर सरफेस से लोअर सरफेस पे चले आए तब वो फोर्स क्या हो जाएगा तो यहाँ पर अब आप लगाएंगे लॉरेंज फोर्स का फार्मूला लॉरेंज फोर्स पढ़ाना लॉरेंज फोर्स F बराबर QE प्लस QBB साइन ये पढ़ा है याद करिए जिसने नहीं पढ़ा याद कर ले लॉरेंज फोर्स F बराबर QE प्लस QBB साइन तो अब आपका फोर्स जो है इससे y एक्सिस पर डेवलप हो रहा है y एक्सिस पर फोर्स है y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस पर आर्क वोल्टेज है तो आपने Fy फोर्स चार्ज है E इलेक्ट्रिक फील्ड Ex माइनस लोगे इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर जो लिया है उसके अपोजिट है इसलिए माइनस इसमें उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेलोसिटी है Vx मैग्नेटिक फील्ड है HZ और साइन थीटा साइन वो देखिए मुझे भाई जैसे आपने फील्ड लगाई है फील्ड लग रही है ये इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा मूव कराना पड़ेगा
अगर होल लेते तो उसी के अलाउ। तो ये कंडक्टर की थ्योरी में कहीं पर भी होल की बात कभी पढ़ोगे भी नहीं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। होल्स आपके सेमी कंडक्टर में डेवलप होते हैं। अगर ये सेमी कंडक्टर के लिए करते हैं तो फिर माइनस तो हम किसी के लिए कर ही नहीं रहे भाई। जैसे क्या होता था कि पहले इलेक्ट्रॉन की बात की जाती, बाद में जो चीज़ जैसे आती है एक प्रोसेस बन जाता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विषय में पहले सोचते हैं, होल के विषय में बाद। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ही अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ई क्यू की जगह ले लिया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई एक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वेलोसिटी वी एक्स, एच जेड साइन। अब वाई एक्सिस पर ये जो फोर्स है इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब तो कहो यहाँ इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन, इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन कि यहाँ जब डेवलप हो गया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपके अपर सरफेस पे लोअर सरफेस पे आ गए, ये चले आए हैं, तो ये डेवलप हो चुका है। अपर सरफेस पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, लोअर सरफेस पर नेगेटिव बना हुआ इधर पे कर चुका। तो वो अपर सरफेस से लोअर, तो उस स्थिति में फोर्स एफ वाई की वैल्यू जीरो, एफ वाई की वैल्यू जीरो। अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस आ, तो ये फोर्स जीरो, तो ये जीरो माइनस ई बी एक्स प्लस ई बी एक्स, उधर ले जाओ ई बी एक्स बराबर ई बी एक्स। ये ई से ई कर लिया, ई वाई बराबर बी एक्स। ये हाल ये बदला पाएगा। ई वाई बराबर आया ये आया देखिए जरा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस एच जेड है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी एक्स, ये तो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। वी एक्स परपेंडिकुलर है एच जेड थीटा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर अलोंग वाई एक्सिस एच वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर एच ई वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस ई वाई। तो आपने फोर्स लिया एफ वाई, इलेक्ट्रॉन अपर सरफेस से लोअर सरफेस, उल्टा एक फ्लो जो है उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए माइनस लगा है, और ये इंड्यूस है, ठीक है। तो वो आपने क्या लिया माइनस, ये माइनस साइन फील्ड की वजह से आया, चार्ज की वजह से नहीं। फिर चार्ज ई, वेलोसिटी वी एक्स एक्स एक्सिस के अलाउंग, मैग्नेटिक फील्ड एच जेड,
साइन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पे चले गए तो यहाँ पर फोर्स जो वाई एक्सिस पर है वो फाइनली 0 मान लिया, इधर किया। अब देखिएगा बच्चों, हमने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी n है, चार्ज E है, ठीक है, वेलोसिटी ds। तो देखिए करंट डेंसिटी का फार्मूला सुमित कुमार जरा देखो क्या पढ़े। करंट डेंसिटी J बराबर, इन लोगों को बताओ। करंट वो नहीं, करंट डेंसिटी J बराबर I/A तो है ही, वो तो एक बेसिक है, ठीक है। सेमी कंडक्टर के लिए पाया J बराबर N into E, ये जनरल फार्मूला। N है डेंसिटी, E है चार्ज, V है वेलोसिटी। यहाँ पर x एक्सिस के अलाउंग करंट डेंसिटी D है, डेंसिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन की N है, चार्ज E है, वेलोसिटी Vx। वेलोसिटी क्या है? x एक्सिस के अलाउंग Vx। और ये आपका ये जो है आपका किसके अलाउंग है? x एक्सिस के अलाउंग। ये जो डेवलप हो रहा है x एक्सिस के अलाउंग। और ये जो फिर चार्ज कैरियर्स हॉल इफेक्ट में मूव कर रहे हैं y एक्सिस के अलाउंग। उस वजह से हमने माइनस, भाई करंट कैरिंग कंडक्शन में x एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पे आ रहे हैं, तो वो एक अपोजिट फ्लो है, एक विपरीत फ्लो है, इसलिए माइनस। ध्यान रखिएगा, माइनस लगेगा, इधर भी माइनस लगेगा, इधर भी। ये माइनस छोड़ देंगे, हाँ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक है। ये x एक्सिस के अराउंड डेवलप है। भाई चार्ज कैरियर मेन वे में मूव कर रहे हैं, इधर या इधर। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इधर जाएगा, होल मूव करेगा तो इधर जाएगा। हम जनरल कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ठीक है। फील्ड के एक तरीके से अपोजिट, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है और ये मूवमेंट, तो इसलिए आपने करंट डेंसिटी dx ये फार्मूला इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ठीक है। हम अभी पढ़ाएंगे सेमी कंडक्टर में, ये आपको पढ़ाएंगे। N है डेंसिटी, E है चार्ज, वेलोसिटी, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो। ये चार्ज कैरियर में जो x डायरेक्शन की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण फोर्स तो ये है ना भाई, ये वो वाला फोर्स हो गया। चार्ज कैरियर चल रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ गया E VB साइन, ये वाला फोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसमें नहीं आया। यहाँ पे तो भाई हम जो हॉल इफेक्ट है जो डेवलप हुआ वो हमारा अपर सरफेस का इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पर आया, तो वो डेवलप हुआ ना, हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। वाई एक्सिस पर जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, वाई एक्सिस पर जो हॉल वोल्टेज, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हमने उसी पर अपर सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन लोअर सरफेस पर आया उसके लिए अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑब्वियसली अगर सेमी कंडक्टर है तो आप ये मानोगे कि अपर सरफेस पर होल क्रिएट हो गए, और अगर एक सिंपल कंडक्टर मानोगे तो ये मानोगे अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
जो एक्स एक्सिस पर है उसमें आपका करंट डेंसिटी हमें लेनी पड़ेगी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, तो वो अपने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी लेगा। अब हमारी एनालिसिस है अपर से लोअर, वैल्यू हम रख रहे हैं एक्स एक्सिस वाली, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा कि दो अब अलग चीज़ों पर हम यूज कर रहे हैं, तो वो इसलिए हमने माइनस लगाया। ठीक है, अगर वो माइनस ना लगाए तो फिर अलग सा हो जाएगा। यहाँ पे हाल जो कोफिशिएंट आया वो नेगेटिव, हाल कोफिशिएंट आता है आर एच बराबर -1/1 नेगेटिव, तो उसके लिए हम नेगेटिव जरूर लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में भले छोड़ दो पर वैसे लेना है। देखिए जरा, रखिए जरा, इससे Vx की वैल्यू वाली एक्स एक्सिस पर है ना, माइनस में Gx ये Vx की वैल्यू, Vx का मान रख दीजिए 14, the value of Vx in equation, Vx की वैल्यू सरल है, कोई टिपिकल नहीं है। ई वाई बराबर Vx, ई वाई बराबर Vx, उनको अभी एक बार और फिगर कर देंगे। यहाँ पर Vx की वैल्यू रख दिया Jx अपॉन माइनस में Jx अपॉन, इसे आप ऐसे करो, माइनस में 1/n अलग कर दो, Jx माइनस में 1/ne हाल माइनस में 1/ne जो है हाल कोफिशिएंट, इधर रफ कर दें, हाल बोल दो जरा, माइनस में 1/ne हाल कोफिशिएंट, तो ई वाई बराबर आर एच वेयर आर एच, ये हाल अभी पढ़ा है, मैंने पढ़ा, ये छुट्टी थी। आर एच की वैल्यू माइनस में 1/n, ये है हाल कोफिशिएंट, हाल कोफिशिएंट। इन लोगों ने मोबाइल लिखा नहीं, इन लोगों को वैसे आ गया मैथ्स है, देखे नहीं, हाल कोफिशिएंट, तो ई वाई बराबर माइनस में 1/n Jx, तो ई वाई बराबर आर एच Jx, ये रिलेशन हो गया हाल इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the required relation for all ये रिक्वायर्ड रिलेशन है
हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जरा, ये जो आपने स्पेसिमेन लिया था, देखिए ये जो स्पेसिमेन लिया है, इस स्पेसिमेन में जो ये भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी जेड एक्सिस। तो यहाँ पर स्पेसिमेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप वो वाई एक्सिस है, जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो वाई एक्सिस, जो हॉल वोल्टेज है वो वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है। अब अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, जनरल स्पेसिमेन है। अगर सेमीकंडक्टर लेते तो हम कह देते अपर सरफेस पर हो और लोअर सरफेस पर। तो हमने इस स्पेसिमेन की थिकनेस जो है ये वाली हमने डी मान ली, और ये वाली साइड हमने डी मान ली है, और ये वाली साइड हमने। तो हॉल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? हॉल वोल्टेज VH का मान, ठीक है, EY इंटू डी, यही तो बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर D से मल्टीप्लाई कर दो तो हॉल वोल्टेज बन जाएगा। ठीक है। जरा एक बार इधर से देखिए, करंट डेंसिटी J की जगह x एक्सिस पर मूवमेंट हो रहा है, तो J की जगह क्या लिखोगे? x। डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ऐसे ही निकाल लेते थे ऐसे, या NE से दिखा दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, वेलोसिटी यहाँ Vx। ये आपका नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तरफ चार्ज कैरियर अपर सरफेस से लोअर सरफेस भी जा रहे हैं, एक तरफ चार्ज कैरियर आपके एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस वाला हम एक तरीके से आते हैं। ठीक है। तो ये एनालिसिस हमारी हो, तो Vx की वैल्यू माइनस में रख दिया, माइनस में 1 को हम हॉल कोफिशिएंट न्यूमेरिकल आएगा तो हॉल कोफिशिएंट और हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। ठीक है। हॉल वोल्टेज पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको करंट डेंसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, हॉल कोफिशिएंट पूछना है, या हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू है RH बराबर माइनस में 1/n, n है डेंसिटी, E है चार्ज। अब बच्चों देखिए हॉल वोल्टेज की वैल्यू, हॉल वोल्टेज EY इंटू D। तो VH बराबर EY की वैल्यू है RH JX, तो ये हो गया, ये हो गया, ये रिलेशन है। हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर हॉल वोल्टेज। अब देखिएगा करंट डेंसिटी की वैल्यू, करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू,
करंट अपॉन एरिया की वैल्यू क्या होगी? बी है ब्रेथ, डी है थिकनेस, बी ब्रेथ, डी थिकनेस, बी डी। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, तो करंट अपॉन एरिया, एरिया बी ब्रेथ है और डी थिकनेस, बी डी। अब ये रखते हैं putting the value of Gx in equations 7 में, तो Bh बराबर RH Gx Jx RH Jx और Jx की वैल्यू है Ix अपॉन RH, Jx की वैल्यू Ix। इसमें हाल कोफिशिएंट कर, तो हाल कोफिशिएंट RH की वैल्यू है, RH की वैल्यू आ गई BHB, BHB IX, ये आ गया आपका हाल कोफिशिएंट, ये आपका आ गया हाल कोफिशिएंट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर हाल कोफिशिएंट, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, अब से डी काट लीजिए तो हाल कोफिशिएंट। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाल इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, सब इसी में। Applications of R effect के क्या एप्लीकेशंस? पहला एप्लीकेशन, आप साइन ऑफ चार्ज कैरियर डिटरमाइन कर सकते, चार्ज कैरियर का साइन। ठीक है, साइन of charge carrier can be determined। चार्ज कैरियर का साइन हम पता कर सकते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम।
कैन बी डिटरमाइंड, हम निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी भी, मोबिलिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, mobility of charge carriers can be measured directly, can be measured directly measure कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हो मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर। It can be determined, the given specimen, is conductor, insulator और से क्या है स्पेसिमेन, ये आप पता कर सकते हैं। It can be determined the given specimen is conductor, insulator और semi कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमी कंडक्टर। और तीसरा आ जाओ, अननोन मैग्नेटिक फील्ड आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अननोन मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। अननोन मैग्नेटिक फील्ड, unknown magnetic field can be determined पांच पॉइंट लिखोगे कि साथ उसी ज्यादा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। current density and drift current can be measured by drift current density and drift current can be measured by चार्ज कैरियर का साइन प्राप्त कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन और होल। कैरियर कंसंट्रेशन या डेंसिटी आप चार्ज कैरियर डिटरमाइन कर सकते हो। मोबिलिटी चार्ज कैरियर की मेजर कर सकते हो। इट कैन बी डिटरमाइन द गिवन सैंपल, द गिवन स्पेसिमेन इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी। अननोन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट करंट आपका दोनों ही हमने लिख दिया, दोनों आपका ये है पूरा। हमने इसके अलावा आपको कुछ नहीं, ठीक है। अब जब अगर आपका, अभी तो हमने जनरल बताया, अगर वो कह दे सेमी कंडक्टर के लिए, ये तो हमने एक तरीके से कंडक्टर के लिए किया,
कंडक्टर के लिए किया तो ये था, तो आपका इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन था। अगर सेमी कंडक्टर का कह दें तो फिर आप इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। सेमी कंडक्टर के लिए आप मान लीजिए कोई टीचर है उसने सेमी कंडक्टर के लिए कहेंगे, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे चार्ज कैरियर्स। और कंसंट्रेशन को n की जगह पर Nc कर दीजिएगा, n की जगह पर Nc कर दीजिएगा, ठीक है। जब आपका हॉल इफेक्ट आता है तो फिर यही जनरल वे में कुछ नहीं कहा गया, एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, तब आप सिंपल करेंगे। पर वो कह दे रहा है कि कंडक्टर के लिए तब तो यही है जो आपने किया, सेमी कंडक्टर के लिए कह दे तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसमें ये अंतर होगा कि एक तो हॉल कोफिशिएंट RH की वैल्यू 1/Nc इंटू E, और वो माइनस में नहीं लोगे, प्लस, वहाँ माइनस साइन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बस अंतर समझ लो, क्या जरूरत है कि हम वही प्रूफ को फिर से रिपीट करें, ठीक है। या जरा सा हम रिपीट 1 मिनट बस बता दें, ये पहले तो ये समझ लो, RH की वैल्यू 1/Nc इंटू E होगी, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jx लेते थे वो NCE/Vx, वहाँ माइनस नहीं, ठीक है। ये उसी से वो माइनस आएगा नहीं, जो माइनस का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। चाहे तो प्रूफ जरा सा हम बता दे रहे, बस तो नहीं होता, आपको रखना है, बाकी कोई बस एक बार जरा, आज इन लोगों की मैथ की छुट्टी, तुम लोग को पता नहीं था, सर ने डाल दिया होगा, सर वो वाली काट कर बता बच्चों, टीचर्स डे की वजह से उन्होंने बस एक देखिए, क्योंकि थ्योरी में कोई अंतर नहीं, वही सब लिखोगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जरा सा चेंज है वो तो कंप्लीट हो जाए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड and all voltage, all electric field and all in same. ठीक है, तो देखिए x फोर्स जो था, फोर्स से फोर्स है बराबर क्या दे रहे थे, QVB साइन, ये लॉरेंट फोर्स, प्रूफ की बात कर रहे हैं। फोर्स वैसे ही y एक्सिस पर लगेगा, चार्ज है E, इलेक्ट्रिक फील्ड EY इंड्यूस भी ये माइनस लेगा, चार्ज E, वेलोसिटी Vx Hz साइन, ठीक है। अब आपका Fy की वैल्यू आई माइनस EVx Hz साइन, Fy की वैल्यू 0 ले लिया, EVx उधर दिया, EVy EVx EY की वैल्यू आ गई Vx
ये सेकेंड वाली थी, ठीक है। इस ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। करंट डेंसिटी जब लोगे, जल्दी से कर, इजी नोट्स पढ़ोगे तो उसमें दोनों अलग अलग है ना, बाकी आपको कुछ नहीं करना, और आप कुछ कहिए ही नहीं, आप स्पेसिमेन कहिए, है ना। थ्योरी में आप स्पेसिमेन कहिए, तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर सेमी कंडक्टर आ गया तो सेमीकंडक्टर, और जनरल कहता है तो आप जो लिखे हो। अब देखिए करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू NCE एक्स एक्सिस पर है ना, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, यहाँ माइनस नहीं है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अब आपका Vx की वैल्यू है Jx अपॉन NC, ठीक है, Jx अपॉन NC रख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन dy बराबर Vs Js तो dy की वैल्यू आ गई। अब क्या माइनस है, सॉरी माइनस आ गया, 1 अपॉन NC Jx, ये क्या कहलाता है, हाल कोफिशिएंट RH बराबर 1 अपॉन NC, तो dy बराबर RH Jx, ये हो गया हाल इलेक्ट्रिक, हो गई हाल इलेक्ट्रिक, ये कंफर्म लॉन्ग है इस यूनिट का, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर और हाल वोल्टेज, हाल वाला ये बिल्कुल कंफर्म। जब कुछ नहीं आता तो शॉर्ट में आपको मिल जाए, कुछ ना कुछ जरूर। ये हो गया हाल वोल्टेज, हाल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हाल वोल्टेज जब रफ कर दे बच्चों, थिकनेस क्या मानी है, डी मानी है, तो हाल इलेक्ट्रिक वोल्टेज VH बराबर dy की वैल्यू RH Jx, ठीक है, हाल वोल्टेज। करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू कहाँ पे, समझ गए, समझ में आ गया। अब करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू, करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू करंट अपॉन एरिया, ये है ना स्पेसिमेन सेमी कंडक्टर का, करंट है Jx की वैल्यू Ix अपॉन BD, BD क्या हो गया, रख दिया, तो BH बराबर RH Jx रख दिया, इसमें RH Ix ये आ गया हाल बच्चों, ये सेमी कंडक्टर
माइनस का एडजस्टमेंट करना, कुछ भी है। ठीक है, इतना ठीक है, पूरा प्रूफ वही है। अब तुम लोग जाओ